Now students, our next topic is law of demand. Law of demand, you can understand what is demand. Now law of demand means there are some rules of this demand. You all know that there is an inverse relation between demand and price. आप सभी को पता है कि डिमांड में प्राइस में इन्वर्स रिलेशन है, और ये इन्वर्स रिलेशन से ही हमने ये लॉ ऑफ डिमांड डिराइव किया. दैट इज कि ये डिमांड का एक पर्टिकुलर नियम है, एक पर्टिकुलर लॉ है, पर्टिकुलर रूल है. नाउ व्हाट इज दिस लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट other things remaining constant, there is an inverse relationship between quantity demanded and own price of the commodity. This is a definition of law of demand. लॉ ऑफ डिमांड में हमें ये बताता है, स्टेट दैट मतलब द लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है, स्टेट दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यू नो स्टूडेंट्स, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब है अदर फैक्टर्स. अभी हमने आपको जो फैक्टर्स बताए थे उसमें जितने भी फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स में से अगर हम प्राइस को अलग कर दें, एक्सेप्ट ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, रेस्ट अदर फैक्टर्स, तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, वो सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो फिक्स्ड होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए. देयर शुड बी नो चेंज इन अदर फैक्टर्स. देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. मीन्स rest of the other factors remain constant and there is only change in the price of the commodity. अगर commodity के प्राइस में, ओन प्राइस में चेंज होता है, बट वहाँ पर सारे फैक्टर्स जो है वो कांस्टेंट होने चाहिए. देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन अदर फैक्टर्स. तो डिमांड जो है वो चेंज होगी. दैट मीन्स देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी. दिस इज नोन एज लॉ ऑफ डिमांड. दैट मीन्स लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि डिमांड में और प्राइस में इन्वर्स रिलेशन है. इन्वर्स मतलब अपोजिट रिलेशन है, बट दिस इन्वर्स रिलेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट. जब बाकी के जितने भी फैक्टर्स हैं जब वो फिक्स्ड रहेंगे, वो कांस्टेंट रहेंगे. सिर्फ प्राइस में चेंज होगा तो डिमांड में चेंजेस आएंगे. प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी. दिस इज नोन एज लॉ ऑफ डिमांड. इसी को लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं. द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, there is an inverse relation between price and relationship between quantity demanded and own price of the commodity. ये लॉ तभी पॉसिबल है जब इसमें सारे फैक्टर्स कांस्टेंट होने चाहिए, मतलब प्राइस को छोड़ के. एक्सेप्ट प्राइस, रेस्ट ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट. अदर फैक्टर्स हमने आपको बताए थे कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन, पॉपुलेशन साइज एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. ये जितने भी डिमांड फंक्शन में हमने जितने भी फैक्टर्स पढ़े थे, उन फैक्टर्स में से अगर हम प्राइस को अलग कर दें, प्राइस में सिर्फ चेंज हो सकता है, बाकी के जितने भी फैक्टर्स हैं वो चेंज नहीं होंगे, वो कांस्टेंट रहेंगे, वो फिक्स रहेंगे. तभी ये लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा. इसका मतलब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी. सो आई कैन एक्सप्लेन यू दिस लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ एंड शेड्यूल. दिस इज द शेड्यूल ऑफ डिमांड. दैट इज Px मीन्स price of the commodity and quantity of x means these are the number of quantities. यहाँ पे देखिए प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या है, प्राइस 10 है तो क्वांटिटी अभी कंज्यूमर 100 डिमांड कर रहा है. प्राइस 10 से 9 हो जाता है, प्राइस कम हो जाता है तो क्वांटिटी बढ़ जाती है. मीन्स ही नाउ इज परचेजिंग 150 यूनिट्स. प्राइस अगर और कम हो जाता है, 8 हो गया तो नाउ ही इज परचेजिंग 200 यूनिट्स. दैट मीन्स देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, और यही अपोजिट होगा. अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होती जाएगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी. दिस इज नोन एज लॉ ऑफ डिमांड. बट ये लॉ ऑफ डिमांड तभी अप्लाई होगा जब रेस्ट अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट. बाकी के जितने भी फैक्टर्स हैं वो चेंज नहीं होंगे, सिर्फ प्राइस में चेंज होना चाहिए. नाउ आई एक्सप्लेन यू दिस पर्टिकुलर लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. इन द एक्स एक्सिस आई एम प्लॉटिंग द नंबर ऑफ यूनिट्स and in y-axis price of the commodity Px. Now what is the price? Price is 8, 9 and 10 and the number of commodities are 100, 150 and 200. So students, when price of the commodity is 10, जब प्राइस 10 रुपये होगा तो क्वांटिटी कितनी परचेज करेगा कंज्यूमर? 100. मीन्स when price is 10, so consumer is purchasing 100 unit. It means this will be your first
डिमांड. नेक्स्ट इज व्हेन प्राइस फॉल्स. प्राइस 10 से 9 हो गया, अगर प्राइस 10 से 9 हो गया, प्राइस अगर 10 से 9 हो गया, प्राइस कम हो गया, प्राइस के कम होने से द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर राइजेस. कंज्यूमर अब 100 की जगह 150 यूनिट्स खरीद रहा है, मीन्स नाउ ही इज एबल टू परचेज 150 यूनिट. तो नेक्स्ट विल बी डिमांड विल बी एट दिस पॉइंट. नाउ व्हेन प्राइस फॉल्स टू 8, अब प्राइस अगर 9 से 8 रुपये हो गया, तो कंज्यूमर नाउ इज परचेजिंग मोर यूनिट्स. नाउ इज परचेजिंग 200 यूनिट्स. सो when the price falls to 8 rupees, the consumer is now purchasing 200 units. Now this will be your next demand curve. So we can make join these different points to make a curve. तो हम ये जो points को join करेंगे. In this way we are joining the points and this is known as demand curve. ये जो point ये demand curve बनेगी, this is downward sloping. ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है. This is downward sloping. Demand curve is downward sloping. Why it is downward sloping? बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है डिमांड कर्व? क्योंकि प्राइस में और डिमांड में इनवर्स रिलेशन है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, और इसी को ही लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं. सो लॉ ऑफ डिमांड, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ डिमांड का मतलब है कि डिमांड में और प्राइस दोनों में इनवर्स रिलेशन है. व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस. बट इसकी एक सिचुएशन है कि बट अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट. ये तभी पॉसिबल है जब अदर फैक्टर्स जितने भी हैं वो कांस्टेंट रहेंगे. देयर विल बी नो चेंज इन अदर फैक्टर्स, लाइक देयर विल बी नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, नो चेंज इन एक्सपेक्टेशन, नो चेंज इन इनकम, नो चेंज इन पॉपुलेशन साइज एंड नो चेंज इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. there will be change in price of the commodity. So when the price rises, the demand falls, and price falls, the demand rises, and other factors remain constant. This is known as law of demand. So this is law of demand. This is the demand schedule. This is demand curve, and this is the graph of demand, law of demand. This is law of demand. Thank you.